आज तो बहुत थक गई। एक काम करती हूँ, फटाफट से कपड़े चेंज करके रेस्ट कर लेती हूँ। अब कौन आ गया? 2 मिनट भी नहीं हो, रेस्ट करो। आ रही हूँ। अरे सर, आप यहाँ? अभी मुझे आए हुए यहाँ पे 1 महीना भी नहीं हुआ और आप इतनी जल्दी आ गए किराया मांगने। ना ना, किराया लेने नहीं आया हूँ। मैं तो बस अपने पीजी का मुआयना करने आया हूँ। क्या मुआयना? लेकिन क्यों? अब आइए ना अंदर, हम आपको विस्तार पूर्वक समझाते हैं। आइए। मुआयना करने के लिए आए, लेकिन क्यों? इसी से पूछ तो जाके। बताइए क्या लेंगे? चाय, कॉफी, कुछ ठंडा? अरे मैडम, चाय कॉफी ठंडा रहने दीजिए, बस आप आराम से बैठिए। ठीक है, बताइए कैसे आना हुआ आपका, और मुआयना करने की क्या जरूरत पड़ गई? वो क्या है ना मैडम कि इस शहर में 7-8 पीजी हैं मेरे, और सब पीजी गर्ल्स वाला ही है। तो मैं सिर्फ सप्ताह में 1-2 दिन इसलिए चला जाता हूँ मुआयना करने। ये देखना चाहता हूँ कि मेरे पीजी में जो लड़कियाँ हैं उनको किसी तरह की कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है, बस इस कारण आया हूँ। वाह, बात तो आपने काफी अच्छी कही है। और आप मुआयना करने के लिए आए तो ठीक है, मैं करवा देती हूँ आपको मुआयना। अरे अब क्यों टेंशन ले रही हैं? देखिए मेरा पीजी है, मैं जानता हूँ ना सब कुछ। आप आराम से बैठिए, मैं चेक बुक कर लेता हूँ सब कुछ। अच्छा ठीक है, आप कहते हैं तो मैं टेंशन नहीं लेती, आप कर लीजिए। ठीक है। मुआयना करने के लिए आए, जैसे कि मैं इसके घर में से कुछ चोरी करके ले जाऊंगी। इसकी ट्यूबलाइट, इसके नल के सारे मैं अपने साथ ही तो लेके जाऊंगी। अभी थक कर आई हूँ, 2 घंटे भी रेस्ट नहीं करा और आ गया यहाँ पे मुआयना करने के लिए। मुआयना करना ही था तो मुझे फोन करके तो बता देता, फोन पे ही पूछ लेता अगर मुझे कोई प्रॉब्लम होती तो। यहाँ आ गया मुंह उठा के। अब पता नहीं कितनी देर मुआयना करने में लगेगी इसको। वैसे ही बहुत थकी हुई हूँ, बस जल्दी करो, जल्दी निकल यहाँ से। क्या बात है यार, इस कैमरे की मदद से मैंने आज तक 99 लड़कियों को अपना शिकार बनाया, मतलब उसके साथ मौज मस्ती किया। अब ये रही 100, इसका भी तो वीडियो बन ही गया होगा। 10-15 दिन के अंदर तो कैमरे के सामने आके कभी न कभी तो अपने हुस्न की नुमाइश की ही होगी। अब जाता हूँ घर, इसमें से क्लिप निकालूंगा, मिर्च मसाला लगा लगा के ऐसा तड़का वाला वीडियो बनाऊंगा ना कि मैडम जी को ब्लैकमेल करने में मेरे को आसानी रहेगी, और वो भी नाकर नुकर ना करेंगे। हाँ, मैंने जिस उद्देश्य हेतु कैमरा लगाया था वो उद्देश्य तो सफल हो गया। अब सिर्फ लड़की को शिकार करना है। अरे यार, यहाँ पे खुश हो रहा हूँ और मैडम जी सोच रहे होंगे कि बुढ़ा अंदर कर क्या रहा है। इससे पहले कि मैडम जी को शक हो, मैं यहाँ से 9-11 होता है, उसके बाद तो इनको होटलबाजी करवाऊंगा ही। यार कितनी देर हो गई अंदर गए हुए, पूरे 10-15 मिनट हो गए, अभी तक बाहर ही नहीं आए। ये क्या करने के लिए आए? मुआयना करने में इतना टाइम थोड़ी ना लगता है। कहीं पता चले मेरे बेडरूम में जाके आराम फरमा रहा हूँ, आराम से बैठ के। एक काम करते हैं, अंदर ही जाके देख लेते खुद कि क्या कर रहा और क्या नहीं। ठीक है मैडम, मैंने मुआयना कर लिया, गेट बंद कर लो। अरे आप इतनी जल्दी जा रहे हैं? देखिए, आप आए अपनी मर्जी से थे, लेकिन जाओगे मेरी मर्जी से। कहना क्या चाहती हैं आप? मैं जो कहना चाहती हूँ ना, मैं आपको विस्तार पूर्वक समझाऊंगी। आप आइए ना यहाँ। आ रहा हूँ। आप समझाइए विस्तार पूर्वक, क्या समझाना चाहती हैं आप? मैं तो बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि आप जिस काम के लिए आए थे, आपने वो काम कर लिया कि नहीं? हाँ मैडम, मैं तो सिर्फ चेक करने आया था कि किसी तरह की कोई गड़बड़ तो नहीं है। अब देखिए, आप लोगों को कोई परेशानी होगी तो कल को हमारे पीजी में कौन लड़की रहने आएगी? आप ही लोग तो जाके मौत प्रचार करते हैं ना बाहर में। इस कारण मैं आपकी सुविधा के लिए आया था। सब कुछ ठीक ठाक है? हाँ, बात से तो मैं आपकी सहमत हूँ, लेकिन मैं उस चीज की बात नहीं कर रही हूँ। ये तो देखो आपका फर्ज है,
सारी लड़कियों की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर होती है, लेकिन ना मैं उस चीज की बात कर रही हूँ जो मेरे बेडरूम के अंदर आपने कल परसों लगाई थी, ले ली ना वो। अरे क्या पहेलियां बुझा रहे हैं, इस चीज की उस चीज की, डायरेक्ट बोलिए ना, किस चीज के बारे में बोल रही हैं आप? ठीक है तो मैं डायरेक्ट बोल देती हूँ। आपने जो मेरे बेडरूम के अंदर जो साइड में वास रखा हुआ है उसके अंदर एक छोटा सा कैमरा लगाया था मेरी वीडियो बनाने के लिए, कि मैं जब ऑफिस से आऊं या स्टडी कर रही हूँ या कपड़े चेंज कर रही हूँ, कुछ भी उसमें मेरी सारी वीडियो रिकॉर्ड हो जाए और फिर आप उसमें मिर्च मसाला लगा के वायरल कर दें। मैं उसकी बात कर रही हूँ। सुनिए मैडम, एक मिनट, अरे जरा गाड़ी को ब्रेक भी लगाइए, कुछ भी आप बकवास किए जा रहे हैं। आपको क्या लगता है कि मैं यही सब नीच काम करता हूँ? लड़कियों के रूम में मैं कैमरा लगाता हूँ? देखिए, इतना चरित्रहीन इंसान नहीं हो। मेरी समाज में रेपुटेशन है, इज्जत है, लोग मेरी इज्जत की मिसाल देते हैं कि कोई हो तो मेरे जैसा हो, और आप मुझ पर लांछन लगा रहे हैं कि मैंने आपके बेडरूम में कैमरा लगाया। छी 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 छी, मुझे सुनते हुए शर्म आ रही है, आपको बोलते हुए शर्म नहीं आई? मुझे क्यों शर्म आएगी? और वैसे भी चलो मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। लास्ट टाइम याद है आपने कि सोनिया के साथ क्या किया था? उसका नाम सुन के तो आपको याद आ गया ही होगा ना कि क्या किया था। इसी फ्लैट में उसको भी आपने रखा था ना, और क्या क्या किया था उसके साथ। देखिए मैडम जी, ये मीडिया वालों ने मेरे बारे में गलत इमेज बनाया है मार्केट में। देखिए, सोनिया का अलग केस था। सोनिया के साथ क्या था कि उसकी माँ भाग गई उसके चाचा के साथ, और सोनिया जिस बॉयफ्रेंड के चक्कर में था ना, उसका बॉयफ्रेंड बिन ब्याही माँ बना के वो भाग गया चेतना के साथ। अब सिस्टम ये रहा कि एक तरफ तो माँ भाग गई, दूसरी तरफ इसका बॉयफ्रेंड भाग गया, तो ये बेचारी डिप्रेशन में आ गई। इस कारण वो आत्महत्या कर दी। संजोग से आत्महत्या करने की कोशिश की, और संजोग ऐसा था कि वो मेरी पीजी में थे। इस कारण मीडिया वालों ने मिर्च मसाला लगा लगा के मेरे को बदनाम कर दिया। समझे? सच्चाई से आप अवगत नहीं, इसलिए मुझ पर लांछन लगा रही है। वाह, क्या एक्टिंग करते हो आप। लेकिन ये एक्टिंग ना आपके किसी काम की नहीं है। वेस्ट हो गया सब कुछ जो भी बोला, क्योंकि ना ये सारी जो करतूतें आपने की है ना, ये ऑलरेडी रिकॉर्ड हो चुकी है। पूछोगे नहीं कैसे? देखिए मैडम, हम आपको पहले ही बता रहे हैं कि हम इस तरह के व्यक्ति नहीं है। आप मुझ पर गलत लांछन मत लगाइए। परिवार बच्चे वाले को पता चलेगा कि मैं ऐसी हरकत करता हूँ, सच्चाई साबित करने में मेरा जन्म बीत जाएगा, और आप तो लांछन लगा के चले जाएंगे। देखिए, एक शरीफ आदमी का घर नहीं उजाड़ना चाहिए। बस बहुत हो गया, बंद करो अपनी बकवास। तुम्हें ना शायद पता नहीं है कि मैं कौन हूँ, इसलिए ना तुम्हारी जबान बहुत चल रही है। मैं इस एरिया के ना इंस्पेक्टर की छोटी बहन हूँ, और उसी ने मुझे यहाँ भेजा है तुम्हारे खिलाफ प्रूफ इकट्ठे करने के लिए, समझ गए? और जितनी भी तुमने भी फालतू की बकवास करी है ना, ये जो पिक्चर क्रिएट करी है मेरे सामने, ये सारी की सारी बातें मेरा भाई ना तुम्हारी लाइव रिकॉर्डिंग सुन भी रहा है और देख रहा है। और ये जो तुम्हारे करतूत है ना, सारे के सारे उसके आगे जा चुके हैं। अब तुम्हें जेल जाने से कोई नहीं बचा सकता। अगर आप चाहे तो मैं बच सकता हूँ। देखिए, आपके भैया इंस्पेक्टर हैं और आप उनकी छोटी बहन है। बस उनसे इतना सिफारिश कर दीजिए कि मैं बहुत ही चरित्रवान पीजी वाला हूँ। अब मैं आपको 2-3 लाख रुपया दे देता हूँ मिठाई खाने के लिए। अब मामले को रफा दफा कीजिए। मामले को रफा दफा कर दूं? तू मुझे लाइव रिकॉर्डिंग के चलते हुए 2 लाख रुपए की रिश्वत दे रहा है? अब तो तेरे को कोई नहीं बचा सकता जेल जाने से, कोई भी नहीं। और क्या कह रहा है मैं बचा लूं? मैं क्यों बचाने लगी तेरे को? तू क्या मेरा रिश्तेदार है? अब देख तेरे साथ मैं क्या करवाती हूँ। अब 5 मिनट के अंदर पुलिस वाले आएंगे और तुझे धक्के मार के यहाँ से लेके जाएंगे। ये तेरा पीजी भी सील करेंगे और तुझे भी। जा रही हूँ मैं यहाँ से। मैडम इतने कठोर मत बनो। अरे भगवान, मैडम जी तो मेरी बात में आई। अब पुलिस आ जाएगी तो मेरी बैंड बज जाएगी। अब मैं क्या करूं? बचने का एक ही रास्ता है, जाके बाथरूम में छुप जाता हूँ। पुलिस आएगी तो उसे मैं दिखूंगा ही नहीं और खोज खाज के भाग जाएगी, और मैं खिड़की से कूद के भाग जाऊंगा बाहर।